आज के चौथे सत्र में हम निरालंबी अस्थिपरी का ये तीसरा वचन है और त्याग के बारे में देखा जाए तो ये चौथा त्याग मतलब विकार शून्य, विकल्प शून्य, स्वभाव मात्रे और निरालंबी चौथा। और वचन के अनुसार देखा जाए तो विकार विकल्प शून्य पहला वचन, स्वभाव मात्रे दूसरा वचन और निरालंबी ये तीसरा वचन आता है। अभी हम एक पहले से देखेंगे कि विकार विकल्प की शून्यता कैसे होती है। अगर आप स्वभाव को मात्रा देंगे मतलब खाने पीने में आप बदलाव करेंगे तो आप विकार और विकल्प में शून्यता करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम खाना पीना हमारा बहुत अच्छा शुरू है तो फिर विकार और विकल्प पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रुक्षान्न क्यों खाया जाता है तो उसके कारण विकार और विकल्प तो बात अलग है समझो, लेकिन विकार के ऊपर हम अच्छी तरह काबू पा सकते हैं। इसीलिए स्वभाव मात्रे आप करेंगे तो विकार विकल्प पे काबू पाना आसान हो जाएगा। अभी स्वभाव मात्रे ही कैसा करना है तो स्वभाव मात्रा करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, निरालंबी होना पड़ेगा। निरालंबी मतलब क्या, और निरालंबी मतलब आलिंबन रहित होना है। आलिंबन मतलब क्या, हम जो हमारे पास जो कुछ संग्रह करके रखते हैं फिर वो पैसे से लेके मूल्यवान वस्तु से लेके सुई धागा तक, या फिर कैसे होता है कि कभी कभी हम एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी रहेगा, हमारे पास अच्छा कपड़ा है, वो पहनते पहनते या यूज़ करते करते वो जूना हो जाता है, वो फट जाता है, हम उसे फेंकते नहीं हैं, हम उसको कुछ ना कुछ यूज़ करते, कुछ किचन प्लेटफॉर्म पोंछने में काम आएगा, थाली पोंछने में, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद में उतना खराब हो जाता है फिर भी हम फेंकते नहीं हैं, हम दरवाजे के सामने लगा देते उसको कि आते जाते पाँव पोंछने में हो जाएगा। मतलब वो आलिंबन हमने बना के रखा हुआ है। सुई धागा तक हम घर में क्या क्या चीज़ें रखते हैं, आप कभी इसका एक लिस्ट बनाओ, हमने घर में क्या क्या रखा हुआ है जो कई सालों से आपको यूज़ नहीं हुआ है लेकिन आपने रखा हुआ है, कभी ना कभी ये लगेगा। इस हिसाब से तो ये सब क्या है, आलिंबन हमने जोड़ के रखे हुए हैं और इस आलिंबन से हमारा पूरा आत्मत्व, हमारी पूरी आसक्ति जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी हमारा बहुत सा इन्वेस्ट हो चुका है, इसलिए महाराज जी के तरफ हमें जो कुछ हमारी आवड़ी या श्रद्धा का इन्वेस्टमेंट करना है वो बची नहीं आवड़ी, क्योंकि सब हमने यहाँ पे लगा दिया छोटी छोटी चीज़ों में। कितना सारा आलिंबन साथ में लेके घूमते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, और कोई कोई चीज़ें या पदार्थ वस्तुएं ऐसी होती है जो अभी हम साथ लेके आए हैं इसीलिए यूज़ करें, हालांकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन है साथ में, अभी क्या करना है तो चलो यूज़ कर लो, अभी खा लो, ऐसा। तो ये सब कई बातों का आलिंबन हम जोड़ के रखते हैं। स्नान वंदन करने जाते लोग तो साथ में लेके जाते हैं इलायची, लवंग, खोबरा सूखा, खारीक होती है, सुपारी होती है, कोई नारियल लेके जाता है, पान भी लेके जाते हैं, फूल भी लेके जाते हैं, इतना सब आलिंबन लेके जाते हैं। आलिंबन रखना चाहिए लेकिन गुण रूपी आलिंबन होना चाहिए, दोष रूपी आलिंबन नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको धर्म करने में सहयोग मिले और जो कार्य कर, जिस वस्तुओं से पदार्थों से आपकी जो धर्म वृद्धि है वो बनती रहे, ऐसा संग्रह और ऐसा आलिंबन आपके पास होना चाहिए जिससे धर्म बढ़े। लेकिन जिससे आपके धर्म की हानि होने वाली है ऐसा आलिंबन आपको साथ में नहीं रखना है। और ये सब सोच के ही हमें साथ में क्या लेकर जाना है, ये सोच के ही आपको वो चीज़ें लेनी है। और ऐसे बहुत से आलिंबन हमने संसार में जोड़ के रखे हुए, शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमने पदार्थ हमारे पास रखे हुए हैं। कुछ बातें ऐसे कि वाचिक रूप से हमने वो आलिंबन जोड़ के रखे हुए हैं, मतलब सबको बोल के रखा हुआ है आपको आना है, आपको आना है, मतलब ये आलिंबन हमने जोड़ के रखा हुआ है। और एक मानसिक रूप से कई आलिंबन हमने जोड़ के रखे हुए कि
अगर मेरे पे कुछ मतलब ऐसा कुछ संकट आ जाए तो मेरा ये भाई काम आ जाएगा, मेरे पिता मेरे काम आएंगे, मेरा ये दोस्त मेरे काम आएगा। ये हमने क्या किया है, मानसिक रूप से ये आलिंगन रखा हुआ है। मतलब जीव देवता और प्रपंच का आलिंगन जो हमने जोड़ के रखा हुआ है, ये जीव मुझे काम आएगा। अगर मुझे कुछ होता है कि ये मैंने चीज़ ला के रखी है, ये दवाई मेरे पास है, ये मुझे काम आएगी, प्रपंच के तौर पर हमने उसको आलिंगन बनाए रखा है उसका। ऐसे अनेकों आलिंगन हमने जोड़ के रखे हैं। आलिंगन मतलब उस वस्तु पर और उस व्यक्ति पर हम डिपेंड है। मतलब ये गलत बात हो गई, और हमेशा यही होता है, हम हर बात पे से डिपेंड रहते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो भगवान पे डिपेंड होना जो ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात को हमने माइनस कर दिया है। और ऐसे वक्त में हम इन लोगों से जुड़े रहते हैं, इन पदार्थों से जुड़े होते हैं। हमको लगता है कि कुछ भी हो जाए तो ये लोग मेरे काम आने वाले हैं। जैसे द्रौपदी जी थे, वो डिपेंड थे सब लोगों पे, अपने पतियों पे। हाँ, जो 5 पांडव, उनके ऊपर डिपेंड थे वो। फिर वो जब वस्त्रहरण हो रहा है तो उसने देखा ये तो कुछ नहीं कर पा रहे, ये खुद ही हार चुके हैं। तो अभी कौन है, फिर सभा में बैठे हुए जो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड हो गए, ये मेरे काम आएंगे ज़रूर। लेकिन कोई काम नहीं आया। और जब वक्त आता है ना, तो आप सबका अनुभव होगा ही आपका कि कोई काम नहीं आता है। पहले सब बोलते हैं और आपका काम होने के बाद में भी बोलते हैं, आपने बताया होता तो हम आपको मदद, हम तुरंत आ जाते। लेकिन जब आप बताते हो बोलते हैं अरे वक्त नहीं, हम बहुत दूर है, ऐसा है। तो द्रौपदी के भी कोई काम नहीं आया। जिनके ऊपर वो डिपेंड थे वो जीव उनके काम नहीं आए। फिर बाद में जाके स्वामी जी का जो स्मरण है उन्होंने आखिरी में किया, पहले नहीं किया हुआ है। डॉक्टर भी आखिरी में बोलते कि अभी अभी भगवान के हाथ में है, आखिरी में बोला जाता है। मतलब सही रास्ता जो है वो पहले ही हमारे पास होता है, लेकिन हम उसको उपयोग में नहीं लाते। वो आखिरी में हमको याद आता है, अरे हाँ भगवान है ना हमारे साथ। भगवान तो आपके साथ पहले भी है, लेकिन हम और चीज़ों पे, व्यक्तियों पे या वस्तुओं पे हम पहले डिपेंड है। ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा। और भगवान को उसमें हम लेते ही नहीं है। हालांकि हमारा पूरा जीवन भगवान के ऊपर डिपेंड है। और जब द्रौपदी को पता चला कि कोई काम नहीं आ रहा, तो आखिरी में स्वामी जी का स्मरण किया है। इतने मन से स्मरण किया है। क्यों मन से किया? अभी हमारा स्मरण उस मन से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी भी हम बहुत चीज़ों पे डिपेंड है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं, क्या होगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से काम होने वाला है। इसीलिए भगवान का स्मरण हमारा उस मन से नहीं हो रहा है जिस मन से द्रौपदी ने स्मरण किया और स्वामी जी ने सीधा सहाय्य किया है उनको। जिस दिन आपके पूरे संपर्क, आपका पूरा आलिंगन, ये सब छूट जाएगा ना, उस दिन आप जो स्मरण करोगे ना वो पूरा मन से करोगे। दृष्टांत बताया गया, कुष्टिया का दृष्टांत। वो अपने घर में है, उसको कुष्ठ हुआ है, कोड़ा, कोड़ बोलते हैं ना आप उसको। और वो भी ऐसा कोड़ है कि उसके ये हाथ पाँव जो उंगलियां है वो गल रही है, उससे वो जख्म हो रहा है और उससे वो दुर्गंध जैसे वहाँ पे आ रही है। और पहले के ज़माने में ऐसा था कि मतलब किसी को कोड़ा होता है, मतलब जिसने बहुत कुछ पाप किए होंगे उनको ही ऐसी बड़ी बीमारी होती है, ऐसा लोगों की अंधश्रद्धा थी पहले की। तो क्या होता था कि इसके जो घर वाले हैं, बच्चे, उसे बाहर नहीं बैठा देते। बाहर बैठेगा तो फिर कोई आते जाते लोग देखेंगे और बोलेंगे ये घर पापी है करके, तो उसको अंदर ही रखते थे पीछे बाजू कहीं पे, और उसका अपमान करते थे। उसको बोलते थे ये मरता क्यों नहीं है तू। एक दिन क्या हो गया, उसके पत्नी के ऊपर वो डिपेंड था कि सब चाहे बोल जाए लेकिन मेरी पत्नी मुझे नहीं बोलेगी ऐसे जैसे ये बोल रहे हैं। लड़के हैं तो बोलेंगे ही समझो। फिर एक दिन उसके पत्नी ने भी बोल दिया कि तू मर कोड़ी, थूक के बोली तू मरता क्यों नहीं है। और उसको पता चल गया, जिसके ऊपर में पूरा डिपेंड था, जिसका आलिंगन में लेकर बैठा था कि ये मुझे कुछ नहीं बोली, आज उसने भी बोल दिया। और उस वक्त वो वहाँ से निकल गया और
गांव के पास में एक दुबड़ेश्वर नाम का मंदिर था, दृष्टांत में स्वामी जी ने बताया। वहां पर जाके उसने देवता को बोल दिया, आज से मैं तेरा और तू मेरी, बस अभी कोई मेरा नहीं और मैं भी किसी का नहीं। ये कब हुआ? जब आखिरी जो आश्रय था वो भी जब छूट गया है, टूट गया है, तब जाके वो बात निकली है, आज से देवा मी तुझा तू माझा। ये बात तब निकली। तब तलक, जब तक आपका आलिंगन बना हुआ है ना, तब तक ये बात मुंह से नहीं निकलेगी। निकलेगी भी, फिर भी उसमें जो क्वालिटी जो चाहिए वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसीलिए हमको क्या करना है, घर बैठे ही ये आलिंगन छोड़ना है। जैसे आपका और हमारा और किसी का जो विधि आचरण है, जब होने वाला है तब होने ही वाला है, वो जब अनुसरण होने वाला है तब होने ही वाला है। लेकिन उसकी जो रिहर्सल जो है ना, वो अभी से आपको शुरू करनी है। जैसे अब हम घर पे भी खाना खाएंगे, जिनको आचरण करना है आगे जाके, तो घर पे भी खाना खाते वक्त जैसे स्वामी जी ने बताया हुआ है, कम खाना या फिर पूरा मिक्स करके खाना, ये आदत आपकी घर पे होगी तो वहां जाके तुरंत आपके सामने वो विधि नहीं आएगा। मतलब तुरंत आ जाएगा तो आप बोलेंगे अरे अभी कैसा करना है, लेकिन आपको यहीं से आदत होगी। हफ्ते में एक बार आप वैसे खा सकते हैं। पहले हफ्ते में एक बार ही खाना है, फिर आगे जाके हफ्ते में 2 बार शुरू करिए। धीरे धीरे आप जब कब आश्रम जाओगे, आपके साथ आपका पात्र होगा, भिक्षा पात्र जैसा एक आध डब्बा होगा ढक्कन वाला, बस एक डब्बा भी रहेगा। पंगत में बैठे हो, सब एक ही डब्बे में ले रहे हो, आपको कोई ना कटोरी की ज़रूरत है ना किसी और थाल की ज़रूरत है, कुछ नहीं। एक ही डब्बे में सब लिया, जितना चाहिए उतना लेना है, काला करके सब खा जाना है। अगर बचता है तो उसको झक के आप रख दीजिए वापस। अभी आप कहीं पर भी खाना खा सकते हो और वो भी ऐसे काला करके खाना खा सकते हो। मतलब आपको ये आदत घर पे रहेगी तो आश्रम में भी रहेगी। बहुत से ग्रस्त लोग ऐसे हैं जो ऐसा खाना खाते हैं, इस प्रकार से खाना खाते हैं। उसके बाद में हमको बासा खाने की आदत हमको यहीं से लगवानी है। हम बोलेंगे नहीं हम बासा नहीं खाते, तो आश्रम में जाएंगे, अभी आप जाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा, खाना ताज़ा मिलेगा। लेकिन जब वहाँ रहने का योग आएगा तब शायद हो सकता है बासा खाने का मतलब योग आ सकता है। ताज़ा भी मिले और आपने वो चपाती आपको ज़्यादा हो गई, अभी वो निकाल के भी नहीं रख सकते, किसी को दे भी नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास रखनी पड़ेगी। शाम को खाएंगे तो शाम को वो तो बासी हो जाएगी, और हमको तो बासी खाने की आदत नहीं है। तो ये आदत भी आपको यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। मतलब आपको जो जो आचार है वहाँ जाके तो करना ही है, लेकिन यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो ये भी आलिंगन है कि मुझे ताज़ा ही चलता है, ये भी आलिंगन ही है। मुझे ऐसा ही चलता है, ये भी आलिंगन ही है। मुझे वैसा नहीं चलता है, ये भी आलिंगन ही है। ये सब आलिंगन जो है, जो आप देखिए कि ये आलिंगन मुझे आगे जाके मेरे धर्म कार्य में अड़चन हो सकते हैं। तो ऐसे कार्यों को, जैसे अभी किसी को आदत होती है कि खाना खाने के बाद में कुछ तो थोड़ा तो मीठा चाहिए, ये भी आलिंगन है। तो ये भी आलिंगन तोड़ देना है, क्योंकि वहाँ जाके आपको मीठा मिलेगा ही ऐसा नहीं, या फिर मीठा छोड़ना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है। तो ये आलिंगन जो है आपको धीरे 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 ढूंढने हैं। सबसे पहले आपको ढूंढना है उसको। हमारे इतने आलिंगन हैं वो दोष रूपी, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये दोष रूपी आलिंगन है करके। हमको लगता नहीं ठीक है सब। अगर कोई बताता है तो पता चलता है, और कभी कभी ऐसा होता है अनधिकार कि बताने के बाद भी नहीं पता चलता है। जैसे कोई अन्य वार्ता करने का आलिंगन जिसे है, वो धर्म वार्ता करेगा ही नहीं, वो बैठेगा, 2-4 लोग मिल जाते तो उनकी अन्य वार्ता शुरू हो जाती है। उस बंदे को आप कितना भी बताइए कि अरे अन्य वार्ता नहीं करनी, धर्म वार्ता करनी है, उतने तक वो सुनेगा, वापस उसकी अन्य वार्ता शुरू है। मतलब कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसको बताने के बाद में उसको पता चलता है हाँ ये अन्य वार्ता है। जैसे डोमेग्राम में हमारे महाराज जी का मुक्काम है, अवस्थान है वहाँ पे राजमठ में, और दोपहर के टाइम उपहूड़ होने के बाद में स्वामी जी जाते ऊंच मठ में। तो अंदर
सब भक्तजन बैठे ऊंचे मठ में और उनकी धर्म वार्ता नहीं शुरू, क्या चालू है उनका, अन्य वार्ता शुरू है। हमारे स्वामी जी आज भी जाएंगे आप तो ऊंचे मठ का जो चौखट है पूरा पाषाण की है वो, और वो नमस्कारी है। वहां पे पाषाण वो जो दरवाजे का जो है उसके बाहर ही स्वामी खड़े रहे। वहां पे एक लोपे स्थान करके है, लोपे मतलब मराठी में उसको बोलते हैं लपना, मतलब छुपना। जहाँ पे स्वामी जी लपले आहेत मराठी में, उसके लिए उसको लोपे स्थान बोलते हैं, जहाँ पे छुपे हुए हैं स्वामी। छुपे हुए मतलब थोड़ा सा साइड में खड़े रह के अंदर क्या शुरू है वो स्वामी जी ने सुना। थोड़ी देर रुके स्वामी जी की, अभी तो धर्म वार्ता शुरू होगी, अभी धर्म वार्ता शुरू होगी, लेकिन धर्म वार्ता नहीं हुई। स्वामी जी बाहर के बाहर आ गए। मतलब उनकी जो वहां पे जो बोलना शुरू था वो आलिंबन क्या था, दोष रूपी अन्य वार्ता का आलिंबन उन्होंने लेके रखा था। वही आज की बात नहीं है, रोज की बात हो सकती है ये। और स्वामी जी उदास होकर राजमठ में आ गए, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में सब भक्तों ने देखा इतने देर हो गए अभी तक स्वामी जी का उपहोड़ नहीं हुआ, इसलिए सब बाहर आए। बाईसा जी से पूछा उन्होंने, तो स्वामी जी आज आए नहीं इधर। बाईसा जी को स्वामी जी ने पहले ही बताया था ये सब कुछ। बाईसा जी बोले स्वामी जी तो आए थे, लेकिन आपकी अन्य वार्ता शुरू थी अंदर, तो स्वामी अंदर आए नहीं, बाहर के बाहर ही आ गए। वैसे हमारे अंतःकरण में अगर अन्य वार्ता तो हम करते नहीं है, हम चुपचाप बैठे क्योंकि अकेले बैठे, मतलब हमारी अन्य वार्ता शुरू है क्या, नहीं शुरू है क्योंकि हम अकेले बैठे हैं। लेकिन हमारे मन के विचारों में अन्य वार्ता शुरू है। हमको क्या लगता है कि खाली बोलने के बाद ही अन्य वार्ता होती है, सोचना भी अन्य वार्ता है। अगर आप अन्य सोच रहे हो तो वो भी अन्य वार्ता ही है। अगर हमारे अंतःकरण में अन्य वार्ता शुरू है तो स्वामी जी हमारे माला भी शुरू है हमारी, और अन्य वार्ता भी, अन्य विचार भी शुरू है। लीला याद नहीं कर रहे, चतुर्विध स्मरण नहीं होता है, चतुर्विध दुख उसमें नहीं है, खाली माला शुरू है और अंदर विचार अलग 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 आ रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज जी आएंगे, हृदय तलक आएंगे, लेकिन हृदय के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हृदय के अंदर क्या शुरू है, अनिक सामाय तेद अनंत न सामाय। अनिक जो धर्म वार्ता होनी चाहिए वहां पे वो नहीं है, तो अनिक मतलब अन्य वार्ता अंदर शुरू है, अन्य विचार अंदर शुरू है, तो स्वामी जी अंदर नहीं आएंगे। कि तेद अनंत न सामाय। अगर आपके हृदय में अनंत अगर परमेश्वर जो है वो अगर समाविष्ट है, वहां पे विराजित है आपके अंतःकरण में, तो वहां पे कोई अन्य वार्ता नहीं होगी। आप लीला सुनने में, लीला पढ़ने में या लीला बताने में अगर आप पूरे मग्न हो चुके हो, उसमें रममान हो चुके हो, तो आपको अगर कोई बंदा आके बोलेगा किसी का फोन है, आप बोले नहीं फोन बाद में रखो, यहाँ पे लीला शुरू है, अभी फोन भी कुछ नहीं, स्विच ऑफ कर दो उसको। मतलब आपके अंदर हृदय में अनंत परमेश्वर अभी समाविष्ट है, विराजित है, तो अन्य जो भी बात आएगी आप उसको परे कर दोगे, उसका आलिंबन आप नहीं रखोगे, क्योंकि अभी गुण रूपी आलिंबन आपने स्वीकार हुआ है। दोष रूपी आलिंबन आएगा तो आप उसको स्वीकारोगे नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोष रूपी आलिंबन अगर हमने स्वीकार के रखा हुआ है, तो हम गुण रूपी जब आलिंबन आता है, मतलब कई फंक्शन में जाने का सब पूरा तैयारी हो गया है और तभी किसी का फोन आया कि अधिकरण आए हुए हैं हमारे घर पे और प्रवचन शुरू है, आप आ जाइए, पास में ही घर है। हम बोलते नहीं नहीं अभी तो हमें फंक्शन में जाना है, मतलब धर्म वार्ता का मौका है और हम जा रहे हैं अन्य जगह पे, मतलब गुण रूपी आलिंबन स्वीकारने का मौका है, लेकिन अभी हमने अनिक सामाय, अभी अंतकरण में अनिक सामाय हुआ है, तो अभी अनंत न सामाय। फिर हम बोलते नहीं बाद में हम आके मिलेंगे वगैरह वगैरह। मतलब ये क्या है, जब आप दोष रूपी आलिंबन का स्वीकार करते हो और तभी गुण रूपी आलिंबन का योग भी बनता है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसको स्वीकारते नहीं है। इसीलिए स्वामी जी क्या करते हैं, फिर आपकी अन्य विचारों को देख के, आपके अन्य वार्ता को देख के और आपके अन्य वार्ता संबंधित जो आपके प्रत्यक्ष जो आप क्रिया करते हो, जो भी, उसको देख के स्वामी जी अंदर आते ही नहीं, हमारे हृदय में आते ही नहीं है।
स्वामी जी ने कहा है देव तो अंतर्गाम्य, क्या करना चाहिए, भगवान को आप आपके हृदय में बिठा दो। जैसे आप कोई पहचान वाला, जिसको सब पता है, सब रास्ते पता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर आप गाड़ी दे देते हो तो आप टेंशन लेते हो कोई? उनको सब पता है, वो बराबर लेके जाएंगे, हमको हर स्थान पे लेके जाएंगे। मतलब एक जीव के ऊपर हम कितना विश्वास रखते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का जो स्टेयरिंग है ना, वो मतलब हृदय है। अगर वो स्टेयरिंग आप भगवान के हाथ में दे दो, फिर आपको कोई चिंता नहीं है। आपके मन में, आपके वाचा में और आपके क्रिया में कोई भी अन्य क्रिया, अन्य विचार, अन्य बोलना, अन्य शब्द और अन्य कोई भी बात नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि पूरा स्टेयरिंग हृदय का ईश्वर के हाथों में है, आपने सौंप दिया। देव तो अंतर्गाम्य, भगवान को एक बार हृदय में बिठा दो, फिर सबसे पहले क्या होता है कि हमारा विचार जो होता है ना, वो दोष रूपी आता है। उसके बाद में हम बोलते दोष रूपी है, पहले विचार आएगा दोष रूपी, बाद में बोलना होगा। सीधा बोलते नहीं है हम, जो बुरा बोलना है वो सीधा नहीं बोलते, पहले मन में आता है, उसके बाद में वाचा में आता है, उसके बाद में वो क्रिया में आता है। अगर भगवान ही हृदय में बैठे हैं हमारे, तो सबसे पहले आपके बुरे विचार वहीं पे बंद हो गए। बुरे विचार बंद होना मतलब बुरा बोलना भी बंद होना, बुरा बोलना बंद होना मतलब बुरी क्रिया भी बंद हो गई वहां पे। मतलब आपको क्या करना है, बुरे विचारों पे नियंत्रण करते नहीं बैठना है, आपको एक ही काम करना है कि हृदय में परमेश्वर को बिठा दो, बाकी का आगे का कार्य अपने आप हो रहा है। मतलब हम आसान काम नहीं कर रहे, हम कठिन काम करने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये दोष रूपी जो आलिंगन है, जिसके कारण भगवान हमारे हृदय में नहीं आ रहे, बाहर के बाहर ही निकल जा रहे, उसका संशोधन पहले करो। वो दोष हमारे में जो है, हम हमारे जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें जो जो दोष है ना, उसको निकाल से फेंक दीजिए आप, या उनको परे करो, उनके वो दोष रूपी आलिंगन से दूर हटो, तो गुण रूपी आलिंगन आपके पास आएगा। इसीलिए मतलब स्वामी जी कहते हैं विधि करिता विधि स्फुरे। एक विधि में रहेंगे तो आपको लगेगा अभी वचन पढ़े हुए, अभी ऐसे करते लीला भी पढ़ लेंगे, अभी ऐसे करते स्मरण थोड़ा सा करते, मतलब थोड़ा सा वचन और जो लीला पढ़ी है उसका चिंतन भी उसमें हो जाएगा, विजन जैसा भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा। फिर ये करने के बाद में आपको लगता है कि अभी ऐसे करते हैं और कुछ पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि अभी जितना पढ़ा है उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे। मतलब ये बढ़ते रहता है आपका जो विधि, विधि करता है विधि पर। इसीलिए विधि का आलिंगन जो होना है वो होना चाहिए। दोषों का आलिंगन जो है हमारे पास, उसे निकाल फेंकिए आप। और जैसे ही बाईसा जी ने बताया तो आपकी तो अन्य वार्ता शुरू थी, तो स्वामी जी नहीं आए अंदर, स्वामी जी ने सब सुना आपकी बात, सब अपने गर्दन झुका के स्वामी महाराज जी के सामने आकर बैठे हुए राजमठ में। किसी की स्वामी जी को देखने की किसी की हिम्मत नहीं है, और स्वामी जी उनको शिक्षापन करते हैं निरूपण के द्वारा। काईगा अन्य वार्ता गरित होती थी क्या? आपकी तो काफी अन्य वार्ता शुरू थी, और सब चुपचाप बैठे हुए। फिर स्वामी जी ने उनको समझाया, सुनाया, और वो समझे भी। कि दूसरे दिन जब स्वामी जी फिर गए हैं, 2-3 दिन के बाद हो सकता है ऐसे, तब जाके देखा है तो अंदर स्वामी जी ने फिर से छुप के अंदर की बातें सुनी, तो अंदर धर्म वार्ता शुरू थी। और फिर धर्म वार्ता शुरू हुई तो स्वामी जी ने ऊंच मठ के अंदर प्रवेश किया, ऐसा हुआ। मतलब उनको स्वामी जी ने समझाया कि अन्य वार्ता नहीं करनी चाहिए, तो वो समझ गए। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि जिनको कितना भी आप बताओ कि अन्य वार्ता ना करे, फिर भी अन्य वार्ता होते रहती है। धर्म वार्ता करने के लिए बोला जाए, बोलते वो हमको नहीं, हमारे लीला याद नहीं है, वचन याद नहीं है, वो कुछ क्या बताए समझ में नहीं आता है। मतलब ये धर्म रूपी आलिंगन जो है उससे हम दूर दूर जा रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी ने बोला है कि निरालंबी, अगर आपको विकार विकल्प की शून्यता करनी है तो आपको स्वभाव के ऊपर पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन स्वभाव के ऊपर नियंत्रण कैसे करेंगे? हमने तो सुबह देख लिया कि क्षुधा स्वभाव के ऊपर नियंत्रण कैसा करना है, पिपासा पानी पीने के ऊपर हमें नियंत्रण कैसा करना है, नींद के ऊपर नियंत्रण कैसा करना है, ये तो सब आ गया। लेकिन
हमारे पास अगर खाने के लिए कुछ है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्चुअली हमको भूख नहीं होती है, लेकिन याद आता है कि रखा हुआ है कुछ, तो चलो अभी चाय के साथ ले लो। मतलब संग्रह है आपके पास, आलिंगन है, इसलिए याद आ रहा है। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो आपको खाने का मतलब वो याद भी नहीं आएगी, कुछ है ही नहीं, याद आके भी कुछ फायदा नहीं है। मतलब स्वभाव मात्रा करते वक्त आपके पास अगर आलिंगन है तो क्या होगा, स्वभाव के ऊपर मात्रा नहीं हो सकती। आप वो निकाल के खाएंगे, पानी रहेगा तो पिएंगे, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद भी आ जाए कि कुछ खाना है, लेकिन निरालंबी अगर होंगे हम, आलिंगन ही नहीं है, कुछ खाने को है ही नहीं, तो इच्छा होके भी क्या खाएंगे आप। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्वभाव मात्रा करने के लिए सबसे पहले आलिंगन को छोड़ देना पड़ेगा। आपके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आलिंगन मतलब आपको पता है मेरा दोस्त यही रहता है, हमारे पहचान वाले यही रहते, उनके घर जाके पैसे ले लेंगे, बाद में उनको दे देंगे। मतलब आलिंगन जोड़ के रखा हुआ है हमने। अगर आलिंगन ही नहीं देगा, यहाँ पे हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है, तो कौन देगा हमको पैसा। मतलब निरालंबी हो चुके हैं। मतलब वो बात आप पूरा का पूरा आपके दिमाग से पूरा माइनस हो जाएगा। मतलब ये क्या है, आलिंगन होने से क्या हो सकता है कि हमें दोष आचरण में मदद मिलती है, और वो दोष आचरण करने में हमें संयोग भी मिलते रहता है। लेकिन इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा है कि ओळखत्याच्या घराना वसावे, भिक्षा के लिए जाएंगे, पहचान वाला घर है तो उधर जाना ही नहीं है। हम उधर ही हमारे पहचान वाले, चलो यहाँ ही जाते हैं भिक्षा के लिए। वो आपको पहचान लेगा तो एक तो आपको नाम रखेगा कि इतना सब छोड़ के दीक्षा ले ली आपने, या फिर आपका वो शुभ चिंतक होगा तो आपकी स्तुति प्रशंसा वगैरह, बहुत बड़ी बात कर ली आपने वगैरह वगैरह, ये एक बात हो गई। और अगर वो आपका शुभ चिंतक है तो आपको अच्छी भिक्षा देगा, चावल गरम देगा, ये देगा, मतलब उसको जो देना चाहता है वो देगा। मतलब हर तरफ से आपका क्या है, नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए पहचान वालों से पहले दूर रहिए, भिक्षा के जाएंगे। मतलब वो भी आलिंगन हमको नहीं पालना है, इतना बारीक स्वामी जी ने वो वहाँ पर बताया हुआ है। इसीलिए अगर आपका पहचान वाला वगैरह कोई होगा तो आपका भिक्षा विधि का जो विधि है वो कहीं पर तो बिगड़ सकता है, इसलिए वहाँ नहीं जाना है। मतलब ये जो आलिंगन है, अनेकों तरह के आलिंगन हैं जिनके वजह से हमारे धर्म में हानि हो सकती है। इसीलिए जो जो आलिंगन है उसे त्यागते रहो। दोष रूपी आलिंगन का तो त्याग करना ही है, लेकिन दोष रूपी आलिंगन का त्याग करके गुण रूपी आलिंगन का स्वीकार करना है हमको। लेकिन गुण रूपी आलिंगन में भी आपको मर्यादा होनी जरूरी है। जैसे बताया, वृत्त्यादि न हुआवे, स्थिति आदि न हुआवे। अभी आपने गुण रूपी आलिंगन का स्वीकार कर लिया, नाम स्मरण आपका शुरू है, और ऐसे में अगर कोई आपका ये नित्य विधि है, नाम स्मरण करना ये आपका नित्य विधि है, और ऐसे नित्य विधि करते वक्त कोई निमित्त विधि आपके सामने अगर आ जाता है, कोई अधिकरण आ जाते हैं या कोई वासनिक आ जाते हैं दूर से आए हुए हैं, तो ये हो गया निमित्त विधि आपके सामने प्राप्त हुआ। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नित्य विधि का जो आलिंगन है, गुण रूपी आलिंगन है, उसको आपको थोड़ा सा रुकवाना पड़ेगा। वैसे तो आपकी सिर्फ माला रुकी है, लेकिन स्मरण थोड़ी रुका है, स्मरण तो आपका शुरू है। और निमित्त विधि जो प्राप्त हुआ है वो विधि आपको पहले करना है। मतलब ये गुण रूपी आलिंगन को स्थगित करके, रुकवा के, आपको जो दूसरा गुण रूपी आलिंगन आया है उसका स्वीकार करना है, उस विधि में आपको शामिल हो जाना है। मतलब एक विधि करते करते दूसरा विधि प्राप्त होता है, कभी कभी वो विधि भी करना चाहिए। अभी कोई कोई ऐसा होता है कि वो माला लेके बैठे हैं और उनकी माला खत्म नहीं हुई है। हमारा स्मरण माला के ऊपर होता है, मन के ऊपर नहीं होता है। तो वो कोई भी विधि ऊपर से वो गाठी दिखाते हैं, माला अभी खत्म हो रही, वो खत्म होने के बाद ही मैं उठूंगा। अगर ऐसे स्मरण करते हो तो उनके सामने अगर सांप आ जाए तो वो सांप को बोलेंगे थोड़ा रुको, मेरा स्मरण, माला अभी खत्म नहीं हुई है। सांप को देखेंगे तो उड़ भागेंगे वो। मतलब हमको माला से हमारा स्मरण कोई संबंधित नहीं है। माला तो क्या है, आपको योग्य ट्रैक पे रखती है वो, कि आप स्मरण कर रहे हो।
कभी कभी ऐसा होता है स्मरण करते हो तो हम यहाँ वहाँ कहीं निकल जाते हैं, बैठे जगह पे ही है लेकिन हमारा मन यहाँ वहाँ विचारों में कहीं खो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद याद आता है हम माला लेके बैठे हम, तो माला आपको याद दिला रही है कि आप स्मरण में बैठे हुए हैं। माला लेके ना बैठे, वैसे तो बिना माला का ही स्मरण होना चाहिए, बिना गाठी का स्मरण होना चाहिए, लेकिन बिना गाठी का बैठेंगे तो हम पता नहीं थोड़ी देर स्मरण करेंगे 5 मिनट भी, और उसके बाद में आधा घंटा कहीं घूम के आएंगे, हमारा मन कहीं घूम के आएगा, बाद में याद आएगा अरे हम तो स्मरण के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो माला ये भी आलिंगन हो गया, मतलब आप स्मरण करने बैठेंगे तो मेरी माला कहाँ गई, मेरी गाठी कहाँ है, मुझे मेरी ही गाठी से स्मरण होता है, मुझे ये जगह पे बैठने के बाद ही मेरा स्मरण होता है, ये जगह पे बैठने के बाद ही मेरा पढ़ना होता है। अगर मैं जगह बदल लूँगा तो मेरा स्मरण भी नहीं होता है, गाठी बदल लूँगा तो मेरा स्मरण नहीं होता है, और मेरा ही किताब मुझे चाहिए। मैंने बोला कि यार ये भी किताब वही है, ये भी किताब वही है, ये मेरा है ये तेरा है, उधर नहीं, वो मेरा ही किताब से अगर मैं पढ़ूंगा तो ही मुझे समझ में आता है। ये भी क्या है, ये आलिंबन है। ठीक है, बात अच्छी है कि गुण रूपी आलिंबन है और वही माला चाहिए, लेकिन अगर एक आध बार आपको दूसरी माला मिल जाए तो वो गुण रूपी आलिंबन भी आपने इतना जोड़ के रखा है कि उससे भी आपके विधि आचरण में अड़थले आ सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने क्या बताया, एका स्थानाची सवे न हुआवी, एका झाड़ाची सवे न हुआवी, मतलब एक जगह की आपको आदत नहीं होनी चाहिए। वो बता ना, आपने पूछा कि अटन मतलब क्या, गाँव नहीं गावा जावे, क्यों, एक गांव की आपको आदत नहीं होनी चाहिए कि यही गांव में मुझे अच्छा लगता है, यही गांव में मेरा विधि आचरण होता है, नहीं, आपको आगे के क्या जाना है, आगे के गांव जाना है, मतलब किसी एक गांव से आपकी आसक्ति नहीं बनेगी। एका झाडाची सवय न व्हावी, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि गांव अगर बड़ा होगा तो आपको वहाँ पे 2-3 दिन रहने की, समझो वहाँ पे मौका बनेगा, या फिर आप पढ़ाई के माध्यम से किसी आश्रम में रह रहे हो तो क्या होगा कि आपका विजन स्थल भी एक ही होता है कि मेरा हमेशा मैं यहीं पे विजन करता हूँ, मतलब वो जगह आपकी हो गई। हम बोलते हैं ना ऐसे कि ये जगह मेरी है, वहाँ पे और कोई बैठ गया तो हमें गुस्सा आ जाता है, ये मेरे जगह पे क्यों बैठा है। मतलब एकाच झाडाची सवय न हुआवी, म्हणजे विजन स्थल भी आपको बदलते रहना है। आप गांव नहीं बदल रहे होगे क्योंकि पढ़ाई के लिए आप रुके हुए हो, लेकिन आपको पढ़ाई की जो जगह है जहाँ पे आप बैठते हो रोज नित्य विधि निमित्त विधि के माध्यम से कुछ विजन करने के लिए, तो वो जगह आपको बदलती रहनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी ने एक ही वचन में बता दिया पूरा, सवे ते काई स्याची ही न होवावी। सिद्धांत क्या है, किसी भी बात की आपको ऐसे आदत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ही चाहिए और वैसा ही चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं चलता है, मुझे बिल्कुल वैसा नहीं चलता है। मतलब जो दोष रूपी बातें होंगी उसका तो बिल्कुल ही आपको आदत नहीं होनी चाहिए। ये भी आदत होना मतलब आलिंबन ही जोड़ के रखना है हमने, ये आलिंबन छोड़ दीजिए। गुण रूपी दोष रूपी आलिंबन का त्याग करके क्या करना है, रिक्त रहना है ना। दोष रूपी आलिंबन का त्याग करके हमें गुण रूपी आलिंबन का स्वीकार करना है, लेकिन वो गुण रूपी आलिंबन भी उस मर्यादा में ही आपको रखना है जिससे आपके आगे की विधि में कोई रुकावट ना हो। जैसे बताया कि वृत्ति अधीन न हुआ, स्थिति अधीन न हुआ, मतलब अधिकार से अधिक आचार आपको नहीं करना है, कम आचार भी नहीं करना है, और स्थिति अधीन न हुआ मतलब आप स्मरण लेके बैठे हुए और भिक्षा विधि का वक्त हो गया, ये टाइम पे हमको भिक्षा जाना ही है, तो आपको वो भी ध्यान होना चाहिए कि अभी भिक्षा विधि का जो समय है वो अभी हो चुका है, तो अभी भिक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। आप शाम तक अगर गाठी लेके बैठेंगे बाद में भिक्षा के लिए जाएंगे तो भिक्षा नहीं मिलेगी फिर। मतलब एक विधि करते वक्त उसमें आपको तल्लीन भी होना है, उस विधि में स्मरण आप कर रहे हो तो नाम स्मरण भी होना चाहिए, चतुर्विध स्मरण भी होना चाहिए, चतुर्विध दुख भी उसमें होने चाहिए, पूरा उसमें आप पूरे के पूरे इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन आगे का जो विधि है उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही विधि में लगे रहो। कोई ऐसे होते कि सिर्फ पढ़ाई में लगे होते हैं, पढ़ाई के सिवा दूसरा कुछ नहीं करते। आचरण मतलब पढ़ाई जब होती है तो उसका आचरण भी होना चाहिए, तो सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाना वो भी एक आलिंबन है।
वो गुण रूपी आलिंगन है, लेकिन उससे आगे के दूसरे जो गुण हैं वो आपके रुके हुए हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा दोषजनक हो सकता है। कोई बंदा है कि जो सिर्फ सेवा दास से ही करता है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ सेवा दास है, बस सेवा दास, और ज्ञान बिल्कुल नहीं ले रहे। तो स्वामी जी को ज्ञाने विना वैराग्य ते काही करावे बापया, वैसे ज्ञाने विना सेवा दास्य। आप अगर सेवा दास्य करें तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि सेवा कैसी होनी चाहिए। मतलब हम किसी को कुछ बिछा रहे हो बैठने के लिए, तो अगर किसी को भी, वासनिक है या साधु है, वासनिक भी हो, उनके लिए हम कुछ बिछा रहे हैं तो उसे हाथ से ही बिछाना चाहिए। अगर हम उसको पैर से बिछाएंगे तो, हम चटाई डाल रहे तो चटाई का क्या होता है, आप पैर से भी इधर ओढ़ लेते हो आप, मतलब वो आसान हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पे कोई तो साधक बैठने वाला है और उस चटाई को अभी हमको पैर नहीं लगाना है, हाथ से ही उसको लेना है। मतलब वो थोड़ा सा क्या होगा, गुण करते वक्त, विधि करते वक्त थोड़ा सा दोष भी हो जाता है, तो उस वहाँ पे भी हमको ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब वो जो सेवा दास्य आप कर रहे हो, वो सेवा दास्य के लिए आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है कि ये सेवा करते करते अगर ये गलती हो जाती है, कोई अधिकरण है, ज्ञानी व्यक्ति है, आचरणवंत व्यक्ति है, वो अगर आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा पीठ में दर्द है, आप ऐसे करो, आप मेरे पीठ पे पाव दो, आप बोलेंगे नहीं मैं तो हाथ से करता हूँ, नहीं हाथ से उतना जोर नहीं पड़ेगा, आप क्या करो पैर से दबाओ तो अच्छा एकदम दबेगा। आपने तो सेवा कर ली, पैर रख के उनके ऊपर चले आप थोड़ा सा, उनको भी अच्छा लगा। अभी जब आप वो सेवा समाप्त हो जाती है, वो कहते हैं अभी बस हो गया, तब आपको सेवा करने के बाद क्या करना है, 2 दंडवतें वहाँ पे क्षमा उनसे मांगनी है कि भले हमने सेवा की हुई है, लेकिन ये सेवा करते वक्त जो आपको मेरा पाव लगा हुआ है, जैसे भी कुछ भी है, जो कुछ अविधि हुआ है, तो उसके कारण मतलब जो दोष हुआ है, उसका प्रसव बढ़ने वाला है, जो भी कुछ है, तो उसका क्षमा, उस दोष की क्षमा जो है, अबे हमें उनके सामने ही वो दंडवत डाल के वो प्रसव मोड़ने का प्रयत्न हमें वहाँ पे करना है। हालांकि उन्होंने ही बोला है आपको पैर रखने के लिए, फिर भी दोष तो हुआ ही है। तो मतलब अगर सेवा करते वक्त आपको ये ज्ञान होगा तो क्या होगा, सेवा करते वक्त सिर्फ सेवा ही होगी, अविधि नहीं होगा। हम स्थान वंदन करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको स्थान वंदन करने का ज्ञान होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक ही बात को लेके नहीं चलना है। कोई सिर्फ ज्ञानी निकालेगा, सेवा दस्य करेगा ही नहीं, बोले मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब याद है, लेकिन अगर वो दूसरा कुछ नहीं करेगा, ज्ञान का आलिंगन लेके बैठे है, नहीं चलेगा। कोई बंदा हो बोले मैं सिर्फ स्मरण करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, ज्ञान भी नहीं लूंगा, सेवा दास्य भी नहीं करूंगा, नित्य विधि नहीं करूंगा, निमित्त विधि नहीं करूंगा, सिर्फ स्मरण करूंगा, तो वो भी काम का नहीं है। आप एक एक बात लेके नहीं बैठना है, एक ही बात का आलिंगन लेके नहीं बैठना है। गुण रूपी में भी आपको हर गुण आप में होने चाहिए। निमित्त विधि में जो बताए गए 4 संग सांगात भेद शुश्रूषा, वो भी होनी चाहिए। अब नित्य विधि में आपको जो आटन विजन भिक्षा भोजन प्रसाद सेवा स्मरण निद्रा, ये जो 7 बातें बताई नित्य विधि में, ये भी होनी चाहिए। नाम लीला मूर्ति चेष्टा, ये स्मरण भी होना चाहिए, वो भी हमें कौशल्य हमें चाहिए। और वो करते वक्त, वो स्मरण का आनंद लेते वक्त हमें चतुर्विध दुख भी होना चाहिए, निर्वेद अनुताप अनुशोचार्थ। हम रोज एक ही भाजी खाते नहीं, हम बोलते नहीं कल ये खाया था, आज ये खाएंगे, परसों वो खाएंगे, कल वो खाएंगे। मतलब हम खाने में भी अलग अलग बातें रखते हैं, वैरायटीज रखते हैं। वैसे विधि में भी आपको दिन भर में पूरा आपका टाइम टेबल शेड्यूल आपका होना चाहिए। सुबह का वक्त स्मरण, चतुर्विध दुख, चतुर्विध स्मरण, उसके बाद में थोड़ा समय होगा उसमें प्रसाद वंदन, विशेष वंदन, ये भी होना चाहिए। उसके बाद का कुछ वक्त होगा उसमें थोड़ा सेवा दास्य भी होना चाहिए। उसके बाद का वक्त में आपका विजन भी होना चाहिए, बाद में भिक्षा विधि भी होना चाहिए, उसके बाद में फिर से विजन होना चाहिए, फिर अटन भी थोड़ा सा होना चाहिए। मतलब हर विधि आपको क्रम अनुक्रम से उसको लेना है आपको। और ऐसे करते वक्त आप किसी भी एक विधि का आलिंगन लेके मत बैठिए।
हम जब आश्रम में थे तो आश्रम में ऐसा था कि मतलब कोई कोई सेवक ऐसे थे उनको एक ही सेवा दी हुई है, ये मंदिर की पूरा जो स्पेस है आपको शाम को क्या करना है, उसको झाड़ू लगा के उसको पोंछना है, रोज आपको यही करना है। कोई बंदा है उनको बोला कि हाँ ये झाड़ू लेके पूरा मंदिर का जो पूरा आंगन है वो आपको झाड़ के, उनके पास एक ही सेवा है रोज। हम 4-5 बंदे ऐसे थे कि हम रोज गुरुजी के सामने जाके दंडवत करते, आज क्या सेवा है, फिक्स हमारा कुछ नहीं, जो सेवा मिले। कभी मिट्टी की सेवा कुछ मिलती है, मिट्टी यहाँ से वहाँ लेकर जाना है, कभी पत्थर की सेवा मिलती, पत्थर यहाँ से वहाँ लेके जाने, कभी कुछ और कभी कुछ और। मतलब हमने ये देखा था एक ही सेवा लेके नहीं बैठना है, एक ही आदत नहीं होनी चाहिए, हर सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, हर सेवा में हमारा योगदान होना चाहिए। मतलब विधि में भी, सेवा दास्य में भी आपको अलग अलग, अभी हम स्मरण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ डोमेग्राम को ही याद करो, नहीं, कभी पैठन को याद करो, कभी पांचालेश्वर याद आना चाहिए। मतलब पांचालेश्वर याद आना चाहिए और पैठन याद आना चाहिए, डोमेग्राम मतलब वहाँ का बनाए हुए मंदिर याद नहीं आने चाहिए। वो स्थान वाइज जो लीला है वो लीला है। आपको अगर बोला डोमेग्राम जैसे ही बोलते हैं आपको राजमठ वहाँ की लीला, पूंछ मठ वहाँ की लीला, प्रसन्न मठ वहाँ की लीला, छिन्नस्थली वहाँ की लीला, गुम्फा वहाँ की, ये सब लीला से क्रम में आने चाहिए। वैसे ही कोई आप मतलब ये जो स्थान वाइज मतलब अलग अलग स्थान आपके सामने आने चाहिए, उनकी लीलाएं जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको याद आनी, हर बार कुछ ना कुछ अलग आपको ये होना चाहिए। तो ऐसे अनेकों आलिंबन है। मतलब यहाँ पे हमने दोष रूपी आलिंबन के बारे में भी देखा, जो दोष रूपी आलिंबन आपको धर्म से परे लेकर जाने वाला है। गुण रूपी जो आलिंबन है वो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी हम गुण रूपी आलिंबन में एक ही बात को अगर पकड़ के रखेंगे तो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, उसमें भी सब विधियों को पालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही विधि में अटके रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुण रूपी आलिंबन में भी आपको सावधान रह के अविधि ना होते हुए वहाँ पे गुण रूपी आलिंबन का आपको उपयोग होना चाहिए, इस तरीके से आपको रहना है। और बाकी का आलिंबन जो है कि आप जब अनुसरण लेना चाहते हो तो भौतिक चीज़ों का हमें जो कुछ पहले से आदत है वो चीज़ें हमें छोड़नी है। अनुसरण लेने के बाद में भी क्या क्या हम जमा करके रखते हैं, ये लगेगा वो लगेगा, वो भी आलिंबन। अभी आप जब अटन के लिए निकलते हो, पैदल चलना या हो, उस वक्त भी आपको क्या करना है, कितने चीज़ें साथ में लेके जानी, जो बोझा भी नहीं होना चाहिए और जो उपयुक्त चीज़ें हैं, वस्तु है, जैसे प्रसाद या फिर ये विशेष है होते हैं वो हमें उपयोग में आएंगे। कोई किताब है, लीला चरित्र होता है, वो आपको उपयोग में आएगा, सूत्रपाठ उपयोग में आएगा, गाठी उपयोग में आएगी, भिक्षा पात्र जो है भिक्षा के लिए उपयोग में आएगा। ऐसे पर्टिकुलर जितने चीज़ें अटन में हमें यूज़ होने वाली, सिर्फ उतनी ही चीज़ें हमें साथ में लेके जानी है। और कोई भी आलिंबन एक्स्ट्रा कि ये लग जाएगा, ये थोड़ा सा नमकीन का पैकेट भी लेके जाए, कहीं भूख लग जाए तो नहीं रखना है। मतलब धीरे धीरे वो भी आदत करके, आपको अभी आदत है खाने की तो वो कुछ दिन आप उसको संभालो उस नमकीन के पैकेट को, लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग में ये भी रखना है कि धीरे धीरे ये आलिंबन भी हमारा छूटना चाहिए। वो भी आदत आपको लगवानी, एकदम से कुछ बात छोड़नी नहीं है, धीरे 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 आलिंबन को आपको क्या करना है, दूर करना है। एकदम झटके से कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसीलिए निरालंबी अगर आप होते हो तो आपको स्वभाव मात्रा करने में बहुत बड़ी आसानी होगी, नहीं तो हम स्वभाव मात्रा यूं ही नहीं कर सकते। तो आज के इस अस्थिपरी के तीसरे वचन में हमने निरालंबी कैसे होना है ये हमने देखा। इसमें दंडवत हो।